गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिन स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग इस चैनल में नहीं हो तो फिन स्कूल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी टच एक्टिव कर लेना, जाकि क्योंकि अगर नया वीडियो आए तो आपको पास नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों, मैं हर रोज़ इंटरडे ट्रेडिंग करता हूँ, वो भी शॉर्ट स्ट्रैडल। तो मैं आज दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे मैं शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूँ। आज मैं बेसिकली मैं सेंसेक्स में ही ट्रेड करता हूँ हर रोज़। तो आज सेंसेक्स का ट्यूसडे है, तो सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। तो मैं दिखाऊंगा कि मैं कैसे शॉर्ट स्ट्रैडल करता हूँ, किस टाइम में करता हूँ, किस स्ट्रैटेजी के फॉलो करते हो जिससे आप एक डिसेंट प्रॉफिट भी कमा सकते हो मार्केट से। तो चलिए फर्स्ट मैं अपने जो ट्रेड सेटअप कर लेता हूँ, क्योंकि अभी नौ बज कर 9 मिनट हो चुका है। तो अगले 6 मिनट में भी बाज़ार खुलने वाले हैं। तो मैं अपना ट्रेडिंग सेट कर लेता हूँ। उसके बाद तो उसके लिए मैं काइट के ट्रेडिंग के लिए मैं मेनली सेंसिबल का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। मतलब डीमैट के लिए तो मैं काइट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसके साथ कनेक्ट करके सेंसिबल यूज़ करता हूँ। क्योंकि सेंसिबल यूज़ करने से एक फ़ायदा ये होता है कि यहाँ से मैं ट्रेडिंग को मतलब ट्रेड सेटअप करके रख सकता हूँ अलग अलग करके। तो कैसे करता हूँ पहले देखते हैं। तो अभी देखिए मार्केट अभी खुला है, सेंसेक्स लगभग 82,116 के आसपास। तो मैं इसके दो स्ट्राइक ऊपर और दो स्ट्राइक नीचे तक मैं पूरा स्ट्रैडल बना के रखूँगा। मतलब 82,100 है, तो मैं 82,300 के से स्ट्रैडल बनाते रहूँगा। तो दोनों को सेल करें, उसके बाद क्वांटिटी सेट करना होगा। तो मैं लगभग 8 लॉट के आसपास ट्रेड करता हूँ, तो 8 लॉट सेट कर लूँगा। उसके बाद ट्रेडल तो अभी थोड़ा स्लो चल रहा है सिस्टम। उसके बाद ऑर्डर टाइप को ओवरनाइट को ओवरनाइट ही रखूँगा, उसके पास साथ मार्केट सेट कर लूँगा। करने के बाद पूरा ये जो 82,300 का जो स्ट्रैडल है वो सेट हो गया, पूरा प्रिपेयर होगा। अब मार्केट खुलेगा तो जब जिस नंबर पे जिस भी स्ट्राइक पे एट द टाइम मनी रहेगा उसी स्ट्राइक को मैं सेल करूँगा। तो पहले सेट करके रखता हूँ, उसके बाद मार्केट जब खुलेगा तब एक एक करके ट्रेड करूँगा। तो 82,300 हुआ, अभी 82,200 करूँगा ट्रेड। इसको भी मैं मार्केट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। देखिए यहाँ पे मार्जिन कितना लग रहा है, ऑलमोस्ट 23 लाख के आसपास मार्जिन लगता है, जो कि क्योंकि पहले जो नया सेबी रूल्स है उसके बाद ही ये ऐसा मार्जिन ज़्यादा हुआ है। लेकिन अदर्स दिन विदाउट एक्सपायरी डेज ये मार्जिन लगभग 18 लाख और 17.5 लाख के आसपास होता है। लेकिन जे एज़ पर सेबी रूल्स एक्स्ट्रा मार्जिन लेना रेगुलर कर दिया है, तो इसीलिए ऐसी मार्जिन बेसी लगता है। तो उसके बाद 52,100 करूँगा। हाँ हो गया 82,000। और 81,900 भी लेके रखूँगा, क्योंकि कभी मार्केट ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाते तो फास्ट मूवमेंट करते हैं, 100-200 पॉइंट इंस्टेंट से कुछ सेकंड में मूव कर जाते हैं, तो तभी थोड़ा दिक्कत हो जाते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बहुत तक लेके रखा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट क्योंकि मैं ट्रेड करने वाला हूँ 9:18 में मैं अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। क्योंकि ऐसा करने की एक रीज़न भी है कि मैंने बैक टेस्ट करके देखा कि 970 शॉर्ट स्ट्रैडल, 917 वाला शॉर्ट स्ट्रैडल में 917 वाला शॉर्ट स्ट्रैडल, 916 वाला शॉर्ट स्ट्रैडल, 915 वाला शॉर्ट स्ट्रैडल, 919, 920
ऐसे करके बहुत सारे लगभग 9:30 तक शॉर्ट सैडल को मैंने टेस्ट करके बैक टेस्ट करके देखा, जो कि स्टॉक मार्केट से मैंने टेस्ट किया था। तो उसका रिज़ल्ट भी मेरे पास, मैंने जब लॉन्ग हिस्ट्री को देखा, लगभग 5-7 साल का जो ट्रेडिंग एक्सपीरियंस था उसको देखा, तो देखा कि एकदम 918 का जो शॉर्ट सैडल है उसका जो प्रॉफिट होता है, जो कि क्लियर, जो कि चलिए उसके साथ 17% का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करता हूँ। तो सब कुछ मैं आपको डिटेल में करके दिखाऊंगा कि कैसे मैं ट्रेड करता हूँ। तो उसके साथ आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ समझ आएगा। देखिए, एक दिन में आप लोग अगर आप न्यू हो तो अगर ऑप्शन के बारे में कुछ पता नहीं है तो एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, हर रोज़ को ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा मार्केट को, कैसे मार्केट काम करता है। उसके बाद ही आप लोग को वो सब कुछ समझ में आएगा। एक दिन में सब कुछ समझ में नहीं आता है। मार्केट बहुत ही डायनामिक होता है। आज एक पॉइंट में चलते हैं, कल दूसरे पॉइंट में चलते हैं। उसके साथ रेगुलेटरीज भी सम टाइम के साथ चेंज होता रहता है। पहले तो सेबी ने इतना मार्जिन का भी इशू चला है। पहले तो कुछ दिन पहले तक सेंसेक्स का जो लॉट साइज 10 तक था, लेकिन अभी 20 हो गया। तो इसीलिए मैंने पहले तो 16 लॉट के लेकर कम करता था, क्योंकि तब 3 लॉट का ही एक लॉट था। तो लेकिन अभी 20 हो गया तो 8 लौटते थे ही 160 हो जाता है, जो मार्जिन है वो भी लग जाता है। लेकिन पहले मार्जिन इतना लगता नहीं था, तो पहले ज़्यादा ट्रेड कर पाते, लेकिन अभी तो मार्जिन ज़्यादा लगता है, इसलिए इतना ही बस कर पाते हैं। तो देखते हैं, अभी 10 सेकंड के अंदर ही मार्केट चालू होने वाला है। तो कहाँ पे होता है देखते हैं, कौन सी स्ट्राइक में सैडल ओपन कर पाते हैं। तो मार्केट स्टार्ट हो गया, अभी 200 के आसपास चल रहा है। तो मैं 200 के आसपास प्रीमियम देख सकते हो आप लोग कि 240-200 के आसपास प्रीमियम चल रहा है। क्योंकि भिक्स के देखो तो कितना भिक्स है, हाँ, इंडिया भिक्स ऑलमोस्ट 17 के आसपास है, इसीलिए प्रीमियम इतना चला है। लेकिन अगर भिक्स घट जाए तो प्रीमियम और भी नीचे हो जाता है, 150 के आसपास होता है। तो और ज़्यादा प्रीमियम है तो उससे भी मतलब भिक्स ज़्यादा हो तो प्रीमियम और भी ज़्यादा होता है। लेकिन कल जो मैंने शॉर्ट सैडल ओपन किया तो लगभग 400 के आसपास वो आप सी एंड पी बोथ साइड में 400 के आसपास प्रीमियम पाया था। आज थोड़ा कम है, तो देखते हैं क्या होता है ना होता है। क्योंकि देखिए भिक्स का साथ मार्केट के क्या लेना था ना, कि अगर भिक्स ज़्यादा हो तो मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है। एक दिन में वो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा है। भिक्स कम हो तो मार्केट का वोलेटिलिटी बहुत कम होता है। मतलब भिक्स के साथ ही उसका प्रोपोर्शनली रिलेशन है। तो भिक्स अगर ऊपर जाए तो प्रीमियम इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा अप्स एंड डाउन करे तो ज़्यादा कवरेज पाने के लिए। लेकिन भिक्स अभी तो भिक्स 17 के आसपास चल रहा है, तो प्रीमियम इतना ही है। तो अभी तो 200 के आसपास ही चले, 200 में स्ट्रिक्ट है। तो देखते क्या होता है। लास्ट सेशन में एक गलती मैंने कर दिया था, जो लास्ट एक्सपायरी था वहाँ पे मैंने स्टैडल को ओपन किया था। ओपन करने के तुरंत मतलब 1-2 मिनट के अंदर ही सी साइड बहुत ही भाग गया था। मतलब जितना मेरा स्टॉप लॉस था उससे के ऊपर चले गए थे, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया। और उसका वो जो स्टॉप लॉस नहीं लगा पाया उसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया था। लगभग 1 लाख के आसपास मुझे लॉस बेयर करना पड़ा था। तो इस टाइम मैं वो गलती नहीं करूँगा। आज तो मैं पूरा एकदम फोकस के साथ ही ट्रीट करूँगा कि वो गलती दोबारा ना मिले। क्योंकि अगर एक ही गलती बार बार मैं करता रहूँगा तो अल्टीमेटली मुझे कुछ प्रॉफिट से ज़्यादा लॉस ही बेयर करना पड़ेगा। तो अभी टाइम हो रहा है पर 7:28 एग्जैक्ट 18 में, मतलब 18 मिनट के आसपास ही मैं ट्रेड ओपन करूँगा। देखिए अभी तो 156 148 बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है ये कि इस टाइम में, क्योंकि 50 के ऊपर रहेगा तो मुझे 200 के करना होगा, 50 के नीचे जाएगा तो मुझे 100 में जाना पड़ेगा, 28,100।
तो 100 में मैंने ट्रेड डाला। तो मैंने एल्गो भी कुछ सेट करके रखा था जो मुझे कॉन्फर्मेशन देगा कि कैसे जो एल्गो में जो ट्रेड एक्चुअली ओपन किया वो सही है कि नहीं है। उसके लिए मैंने एक एल्गो भी सेट करके रखा जो अकाउंट से नहीं कनेक्ट होता है, वो एज ए ट्रेड पेपर ट्रेडिंग कैसे काम करता है। तो एल्गो में देखते हैं कि क्या है, एल्गो में क्या सेट हुआ है देखते हैं। हाँ 128,100 का ट्रेड है 151। तो मैं अब जाकर मुझे स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉप लॉस के लिए मैं चेक करूँगा, दोनों साइड का चेक करूँगा। सी साइड के 234, लेकिन मेरा सी साइड पे है 237, 238। तो मैं 238 के साथ इसका 70% का स्टॉप लॉस लगाऊँगा। 70% का अगर स्टॉप लॉस लगाते तो आ जाता है इसका कि 405। तो 405 आता है तो 407 में लगाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बफर रखना चाहिए। 405, 407 ओके। तो सी साइड का स्टॉप लॉस मैंने प्लेस कर दिया। पी साइड का स्टॉप लॉस सेट करना होगा। पी साइड में यहाँ पे 151, एल्गो में क्या है 152, तो 152, 259, 261 स्टॉप लॉस सेट करूँगा। ये स्टॉप लॉस सेट करेगा एक्चुअली जो भी प्राइस यहाँ पे है लगभग 151 और 152। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको 70% स्टॉप लॉस कैलकुलेट करता हूँ, करने के बाद ही ये लगाता हूँ यहाँ पे। कि आज का जो प्रीमियम है लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा मार्केट चलने वाला है, क्योंकि मार्केट तो अभी वीक्स भी 17 के आसपास है। तो मार्केट शायद थोड़ा ऊपर नीचे करेगा और इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा ऐसा लगता तो नहीं है। देखते हैं क्या होता है आगे जाके। तो चलिए होल्डिंग्स के देखते हैं। होल्डिंग्स का अभी कितना है, टोटल इक्विटी में होल्डिंग कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस है। बजाज होल्डिंग में 2.79 का एक गिरावट है। BSE का तो इतना ज़्यादा नहीं है, कैंस है। कोल इंडिया इतना है सच कहीं पे भी ज़्यादा। हाँ इकॉन में 2.75% का एक गिरावट है। ICDC में 1% का। मफंग जो कि 1.85 का गेन है। इन्फोसिस में 1.18 का गेन है। इतना ज़्यादा। हाँ आर्जिनल में 3% का लूज है। वाडी एनर्जी में 1% का। तो लगभग सारी इस पर ज़्यादा को गिरावट भी है, ज़्यादा फ्लैट, एकदम फ्लैट इस मार्केट दिखाई दे रहा है। और म्यूचुअल फंड में तो जो हुआ था कल हुआ था। अभी तो टोटल अगर मैं फंड्स चेक करने गया तो ऑलमोस्ट अभी 1.66 लाख के आसपास फंड पड़ा है। तो एक्चुअली जो 2 शेयर मैंने कल ही खरीद के लिया था, जो कि है कहाँ पे गया, एक तो है मारुति का शेयर लिया था मैंने कल ही, जो अभी T1 डेज में अभी दिखाई दे रहा है। और दूसरा लिया था कोल इंडिया को, कहाँ गया कोल इंडिया, यहाँ पे जो इसका अभी दोनों एकदम फ्लैट है, कोई अप डाउन से ज़्यादा नहीं, फ्लैट रेट में है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अभी देखते स्टॉप लॉस तो सब सेट करके दिखा। तो मैं इसका जो बाकी जो चार्ट है इसको क्लियर कर देता हूँ, इससे कुछ लगेगा नहीं। उसके साथ जो एक्चुअली स्टैडल मैंने ओपन किया उसका एक ग्राफ सेट करता हूँ। ठीक है, कहाँ गया है इस चैट, क्या हुआ भाई, एक से दिक्कत कर रहा है बहुत ज़्यादा। एनालिसिस है मल्टी स्टैडल आई चार्ट। अभी कहाँ किसको स्टैडल, ये सारी स्टैडल मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो 82,100 का स्टैडल चाहिए, नहीं चाहिए
सेंसेक्स का चाहिए 82,100। हाँ, यही है 82,100 का स्ट्रगल। तो इसको 150 मिनट्स का मैंने कर देता हूँ, कि जो कि शुरुआत इस पॉइंट पे था, मतलब इस पॉइंट में शुरुआत हुआ था। अभी तो थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, और जो सेंसेक्स थोड़ा नीचे आ रहा है तो स्ट्रैडल का प्राइस ऊपर जा रहा है, क्योंकि टोटल स्ट्रैडल का प्राइस जब नीचे होता है तब भी मतलब सेलिंग में फ़ायदा होता है। तो देखते हैं क्या होता है अभी जाकर। तो आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 2:05। आप लोग देख रहे हो कि एक जो लेग था उसका सेल हिट हो गया, और लगभग 10:10 के आसपास ही स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो अभी एक लेग ही बचा है, जो पी सेट का स्टॉप लॉस हिट हो गया था। अब जो सी सेट बचा है उसका भी मैं प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि ज़्यादा बाकी नहीं है। तो लगभग 8 के आसपास सेल भी चल रहा है, तो इसको मैं ऐसे करके प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो अभी देख पा रहे हो कि प्रॉफिट मेरा बुक हो चुका है, लगभग 19,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ है टोटल। तो चलिए आगे देखते हैं।